द बुक ऑफ मेडिटेटर से दूसरा सूत्र जिसको मैंने दिया है मेडिटेटर्स की गाइडलाइन के लिए कि मेडिटेटर को कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, मेडिटेटर क्या करता है, ध्यानी साधक खोजी, तो उसको समझें। सूत्र कहता है मेडिटेटर रिमेन्स अवेयर एंड वॉचफुल ऑफ द constantly changing weather within himself. Meditator remains aware and watchful of the constantly changing weather within himself. Watchfully and spontaneously he enters into the changeless center of his being. अर्थात ध्यानी, खोजी, सीकर अपने भीतर के बदलते हुए मौसम को, बदलते हुए वातावरण को बहुत ही सजगता से निरंतर देखता है और पूरे होश के साथ, पूरी सजगता के साथ और पूरी सहजता के साथ वो अपने भीतर के उस अपरिवर्तनशील केंद्र की तरफ पहुंचता है। अब ये जो सूत्र है ना, ये जितना सिंपल है उतना ही मीनिंगफुल है। इसमें जितने भी सूत्र मैंने दिए हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मीनिंगफुल, एक गाइडिंग लाइट की तरह हैं सभी के लिए। हमारे भीतर देखिए निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर मौसम बदल रहा है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं बाहर, ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बहुत बदलाव होता है और निरंतर बदलाव होता रहता है। भीतर का वातावरण निरंतर बदलता रहता है। तो जो साधक है, जो ध्यानी है, मेडिटेटर है, वो इसके प्रति वॉचफुल हो जाता है, उसका अवलोकन करने लगता है, उससे अटकता नहीं है, उसको इंटरप्रेट और एनालाइज नहीं करता ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा वो नहीं कहता। जैसे कि बाहर बदलते हुए मौसम को, बाहर बदलती हुई ऋतुओं को हम एनालाइज नहीं करते, उनको इंटरप्रेट नहीं करते, उनकी व्याख्या नहीं करते, उनका विश्लेषण नहीं करते। इसी तरह से जब भीतर कुछ हमारे परिवर्तन घट रहा होता है तो उसकी भी कोई व्याख्या और विश्लेषण नहीं करते, बस उसको देखते हैं, देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। तो धीरे से एक दिन बड़ी सहजता से और सजगता के साथ, तो आप देख ही रहे हैं, पूरी वॉचफुल्ली, माइंडफुल्ली, पूरी अवेयरनेस से, यानी पूरे होश के साथ, तो ये दिखाई देता है कि जो ये बदलाव है, जो निरंतर बदलाव है, इसके पीछे कोई ऐसा केंद्र भी है जो नहीं बदलता, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए लॉजिकली भी, तार्किक रूप से भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र तो होगा कोई, किसी अपरिवर्तनशील केंद्र के ऊपर ही परिवर्तन की सारी यात्रा चलेगी। तो ये तो हम समझ सकते हैं, ये बात तर्क सम्मत है। लेकिन एकदम से हम उस चेंजलेस की तरफ पहुंच जाएं, उस अपरिवर्तनशील केंद्र की तरफ पहुंच जाएं, ये मुश्किल हो सकता है। तो बेहतर ये होता है कि पहले हम ऑब्जर्व करना शुरू करें उसको जो बदल रहा है, भीतर का वातावरण। अच्छा और बुरा नहीं करना उसको कोई टैग नहीं देना, उसको दिव्य और अदिव्य नहीं बनाना। अगर वो करेंगे तो वॉच नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह तटस्थ होकर, और फिर एक दिन सहजता से सरकेंगे। भारतीय दर्शन में, योग में हम इसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋत जैसे ऋतुएं हैं, ऋतु बना है ऋत शब्द से, और ऋत है एक परिवर्तनशील व्यवस्था जिसके पीछे अपरिवर्तनशील केंद्र व्याप्त है, उसको कहते हैं भारतीय दर्शन में ऋत। ऋत शब्द का अनुवाद ठीक ठीक नहीं हो सकता, वो वैसा ही शब्द है जैसा ताओ, लाओ त्सु ने जो दिया था, ताओ द वे, दिस इज इट, ऐसा ही है। तो वो ऋत जो है वो एक चक्र है परिवर्तनशील, और उसके पीछे का परिवर्तनशील केंद्र है। उसी से ऋतु बना है, जो हम हिंदी में कहते हैं ऋतुएं बदल रही। तो व्यक्ति के भीतर भी सब बदलता जा रहा है। सुबह जो होता है वो दोपहर नहीं होता, दोपहर होता है वो शाम नहीं होता, वो रात नहीं होता। यूं देखा जाए तो पल पल ही सब कुछ बदल रहा है, क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। व्यक्ति की समस्या क्या है, वो अपने अंतर जगत को भी स्थायी बनाने की कोशिश करता है,
आम व्यक्ति उसी में उलझ के रह जाता है। अगर वो खुश हुआ तो सोचता है हमारी खुशी परमानेंट हो जाए, उसके भीतर किसी भी चीज़ का अच्छा भाव आया तो सोचता है ये परमानेंट हो जाए, या कोई चीज़ आई जो उसके लिए विपरीत है, अच्छी नहीं है, उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो सोचता है जल्दी चली जाए। तो उसका संघर्ष हो जाता है कि इसको जल्दी चले जाना चाहिए। वो जाएगी अपने वक्त से, वो आएगी अपने वक्त से। वही ऋतु है, वही ऋत है, वही ऋतंभरा प्रज्ञा है, वही ताओ है। तो सूत्र कहता है बस देखो, स्वीकार कर लो उसको, उसके लिए वॉचफुल बने रहो, निरंतर उसको ऑब्जर्व करो, और फिर बिना कुछ किए अचानक एक दिन तुम देखोगे स्पॉन्टेनियसली, सहजता से, स्वतः स्फूर्त ढंग से तुम अपने उस केंद्र की तरफ खींच लिए गए हो जहाँ पर कुछ बदलता नहीं, जहाँ पर ये सारा परिवर्तन खड़ा हुआ था, जहाँ से सारा परिवर्तन संचालित था। और ये बात उसके लिए मुक्तिदायी हो जाती है। एक सीकर के लिए, एक साधक के लिए यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके रूपांतरण का सबसे गहरा पड़ाव, सबसे अहम महत्वपूर्ण पड़ाव हो जाता है। तो इसलिए साधक के लिए इसमें दिशा निर्देश है, स्ट्रगल मत करिए अपने अंतर जगत के बदलते हुए मौसमों से, ऋतुओं से। उनको एनालाइज मत करिए वो अच्छे हैं बुरे हैं। उनको ऐसे मत देखिए कि तुमने बनाया है तो तुम उनको दूर करोगे। वो आए हैं ऋतुओं की तरह से मौसम तुम्हारे भीतर, तो जाएंगे। बस उनको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और फिर जिस दिन तुम्हारे भीतर वो बिंदु प्रकट हुआ, चेंजलेस, अपरिवर्तनशील, तुम मुक्त होते हो, तुम उस ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित हो जाते हो, तुम उस ताओ से जुड़ जाते हो, तुम उस सोर्स के अनुभव में उतर जाते हो, और जीवन सहज हो जाता है। जैसे बाहर की प्रकृति सहज है, बदलती हुई ऋतुओं के साथ, सारे उतार चढ़ावों के साथ। तो सीकिंग का यही तरीका है, मेडिटेटर के जीने का यही तरीका है। इस सूत्र को समझें, ये पूरे जीवन को बदल सकता है। इतना सहज और सरल है, लेकिन फिर भी पूरे जीवन को बदल सकता है।